अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इस बात की उम्मीद है कि यह साल आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा और आइंदा साल अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अभी मैं किचन में बिज़ी हूँ और बना रही हूँ अपने लिए चिकन की यखनी, क्योंकि मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मेरा गला और ये सर्दियाँ तो हम पे बड़ी भारी पड़ी हैं। तो ये सारी यखनी की चीज़ें हैं और पहले थोड़ा सा चिकन को भून के उसमें ज़्यादा सारा अदरक और लहसुन डालूँगी और उसके बाद पानी डाल के और बाकी तमाम मसाले डाल के यखनी तैयार कर लूँगी। चिकन चूँकि मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था, 2 दफ़ा इसे यखनी बनाई है। एक दफ़ा आधे चिकन की बनाई और दूसरी दफ़ा आधे चिकन की। थोड़ा सा बिल्कुल कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें पानी डाल के और बाकी मसाले डाल दिए और ये चिकन पाउडर है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बस इसको फिर जब तक ये सही बॉयल नहीं हो जाता उस वक़्त तक इसको रखूँगी चूल्हे पे और उसके बाद इसको इस्तेमाल करूँ। सर्दियों में यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ख़ुसूसन जब आपको नज़ला हो, ज़ुकाम, खांसी हो तो ज़रूर आपको यखनी पीनी चाहिए। वैसे तो हम बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप है, डिफरेंट सूप बनाते हैं, बट इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये फ्रूट है जी और बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं, घर पे ही हैं, तो उनकी सारा दिन फरमाइशें होती हैं कि ये चीज़ बना दें, वो चीज़ बना दें। तो बस ये किचन में सारा दिन गुजर जाता है, काम का तो पता ही नहीं चलता। सुबह उठो तो नाश्ता करते करते दोपहर हो जाती है, तो दोपहर को बस फिर इनको भूख लग जाती है और फिर दोपहर का और फिर शाम का, तो बस सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है। तो ये फ्रूट चाट जो मैं बना रही हूँ ये ऑरेंज जूस की है। ऐसे तो बच्चे वैसे फ्रूट खाते नहीं हैं और मेरी बच्चियों को तो जूस भी पसंद नहीं है, तो इस तरह से चलें थोड़ा इसमें डाल लूँगी तो थोड़ा फ्रूट भी खा लेंगे और साथ में थोड़ा सा विटामिन सी भी इनको मिल जाएगा। वॉइस ओवर करते हुए मुझे आवाज़ आ रही है कि पीछे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू है जी, पटाखे छोड़े जा रहे हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आपको भी मेरी इस वीडियो में आवाज़ें आ रही होंगी। चलें नए साल की खुशियाँ आप भी साथ मना लें, तो साथ साथ आपको भी आवाज़ आती रहेगी लोग नए साल के लिए कितने खुश हैं, कितने पुरज़म हैं। तो सारा फ्रूट मैंने काट लिया है, इसमें अब डालने लगी हूँ ऑरेंज जूस। साथ में इसमें आप अगर घर में आपके पास कोई भी जूस है, जैसे गुआवा का जूस है या मैंगो का है, तो वो भी डाल लें तो बहुत मज़े की ये चाट बनेगी। इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल सबके गले ख़राब हैं, तो ये डालने से आपका जो है वो आपको आपके गले के लिए बहुत अच्छा होगा। तो साथ में बनाए थे मैंने साथ में समोसे, और ये समोसे मैं मिठाई की शॉप से लेके आई थी और कच्चे वाले लेके आई थी, वेजिटेबल वाले। तो ये घर में रखे हुए थे, बच्चियों को बड़े पसंद है, तो जब इनका दिल चाहता है फिर इनको तल लेते हैं। और साथ में है फ्रूट चाट। अब इसका कोई कम्बिनेशन तो नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप कम्बिनेशन करके कोई चीज़ खाएं, कभी कभी ऐसे भी खा लेते हैं। बड़े मज़े की चाट बनी थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो रोज़ा अफ्तार कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करते वक्त सब कुछ मिक्स होता है। तो आज फ्रूट चाट और समोसे सब कुछ मिक्स हो रहा है, गला ख़राब है और तली हुई चीज़ें खा रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, बड़ा मज़ा आएगा। इसीलिए तो मेरा गला भी ठीक नहीं हो रहा है। अब क्या करें, अब हवा तो नहीं पक सकते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो
ये साथ अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा वक्त किचन में ही लग जाता है। तो अदरक लेके आई थी। अदरक मैं इसलिए तो नहीं लेके आई कि इसकी पेस्ट बना के रखूँगी। ये ऐसे गई कि एक दिन भी मैं अदरक लेके आई और दूसरे दिन शायद मैं भूल गई कि मैं लेके आई थी, दोबारा ले आई तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो मैंने सोचा अगर ये पड़ी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी, तो बेहतर है इसकी पेस्ट बना के रख लूँ और आधी ऐसे ही रख लूँ। जो कभी कभी आप कोई कढ़ाई वगैरह बनानी होती है उसके ऊपर काट के आप फ्रेश वाली डालते हैं, तो ये वही मैं कर रही थी, इसका बना रही थी, पेस्ट बना रही थी। तो इसको मैं ये स्पून के साथ छील रही हूँ क्योंकि अदरक इस तरह से बहुत अच्छी जो है वो पील हो जाती है और बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो ये स्पून के साथ कर रही हूँ। काम करते हुए आपने देखा होगा अगर मैं मेसी सा करती हूँ, बट असल में मेरे हाथों में ज़रा जान अब कम होती है क्योंकि ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकती, हाथों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बस इस तरह वो इनकी गिरफ्त को मजबूत करते करते काम बड़ा ख़राब हो जाता है। तो अभी काट के सारी इसमें डाल लूँगी और साथ ये ऑलिव ऑयल है वो थोड़ा सा डालूँगी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो डाल के थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसको ग्राइंड करूँगी। इससे ये होता है कि एक तो इसका कलर ख़राब नहीं होता और दूसरा ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो घर में कोई भी खाली जार है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे पास ये अदरक वाले जार पड़े हुए थे लेकिन ये ज़्यादा थी, तो ये जो क्यूकम्बर के पिकल वाली बोतल है काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसी में डाल लेते हैं। तो इस तरह इसको ग्राइंड कर लें और फिर इसको आप अपने फ्रिज में रख दें तो काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी ऊपर से बेडरूम को मैं साफ़ करने के बाद वैक्यूम करने लगी थी, तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि वैक्यूम जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है और सफाई सही नहीं कर रहा है। तो मुझे पता था कि वैक्यूम को जो है वो अब इसका बैग चेंज करने वाला हो चुका है, काफ़ी भर चुका है और अब ये क्लीनिंग सही नहीं करता, लेकिन जल्दी जल्दी में करके फ़ारुग हो जाती थी और कहती थी अच्छा कल कर लूँगी जब लगाऊँगी। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई थी कि अब मेरे ख्याल में अब हर हाल में इसको चेंज करना था। तो निकालते हुए काफ़ी ये है कि एक तो वो डस्टी सा होता है और इसकी स्मेल और गले में जाके लगती है। तो बहरहाल मैं फिर इसको चेंज कर रही हूँ और आपने देखा होगा कि किस कदर ये है जो ये फुल हो चुका है सारी ये गंद की वजह से और रबिश की वजह से। तो ये आज इसको भी चेंज कर लिए, तो अब इसको इसके ऊपर लगा दूँगी और अब मेरे ख्याल में ये सही अपना प्रॉपर काम करने लग जाएगा।
अभी मैं वो इसका बैग जो मैंने निकाला है वो आपको दिखाऊंगी कि वो गुब्बारे की वजह से फूला हुआ नहीं है, बल्कि उसमें गंद इतना हो चुका है कि अब उसको लगाते हुए भी थोड़ी थोड़ी ऐसे जो है ना वो ऐसे लगता था कि स्मेल आना शुरू होगी। तो ये सारा जो है इसके ऊपर डस्ट हो रही थी, वो मैंने साफ़ कर ली है। तो ये साफ़ करने के बाद जब मैंने क्लीनिंग की तो ऐसे गंद वो खींच खींच के निकाल रहा था। कभी कभी इंसान सुस्ती में बहुत सी काम जो है वो गड़बड़ कर देता है। ये तो हो गया जी काम। उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। कह लें कि हमारी ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी खुशी, और बहन भाइयों की खुशी जो होती है वो भी आपकी अपनी ज़ाती खुशी होती है। तो अल्लाह मियाँ ने मेरी बहन के घर में चाँद सी बेटी दी है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उसको बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। तो उसके 3 बेटे थे, लेकिन वो चाहती थी कि मेरी बेटी हो। हमारी बेटियों के लिए वो जब भी जाती थी बाज़ार तो बहुत से कपड़े लेके आती थी, क्योंकि उसको लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो वो फिर ख़रीद ख़रीद के लाती रहती थी। तो अल्लाह मियाँ ने उसको ख़ुद प्यारी सी बेटी से नवाजा है। अल्लाह पाक इसको सेहत ज़िंदगी दे, इसके नसीब अच्छे करे। हमारी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की, और हम सब बहुत खुश हैं। और मैंने कहा चलें आपसे भी अपनी ये खुशी शेयर करती हूँ। तो आप भी मेरी इस भांजी के लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा।